सो वेलकम यू बैक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर की बिल्डिंग बनाई थी और इसको हमने इस MEP की जो एक टेम्पलेट है उसके अंदर लिंक किया था। तो अब इस फाइल के अंदर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वो पहले हम रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने काम करना है HVAC में, तो मैं जाऊँगा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। अब यहाँ पे इशू ये है कि ये दरवाज़ा बहुत ज़्यादा मिडल में है, तो इसको इतनी ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो अभी हम ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है और जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे आता हूँ तो ये दरवाज़ा इस कॉलम के अंदर गया हुआ है, तो ये मुझे अपडेट करना है। तो अब इसको अपडेट करने के लिए मुझे आर्किटेक्चर फ़ाइल ओपन करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं उस आर्किटेक्चर फ़ाइल को यहाँ से ओपन करता हूँ तो ये अनलोड कर देगी इसको। तो मैं इसको करता हूँ, जैसे मैंने इसको ओके किया तो ये फ़ाइल MEP के टेम्पलेट से ओपन होके इस तरह मेरे पास जो है ना वो ओपन होगी सेपरेट आर्किटेक्चर की फ़ाइल। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है। तो इसको मैं अभी कैंसिल करता हूँ। अब देखिए यहाँ से ये आर्किटेक्चर की फ़ाइल अनलिंक हो गई है, तो दरवाज़े, फ़र्श और खिड़कियाँ और दीवारें, दरवाजे सब कुछ जो है ना यहाँ से हाइड हो गए। बहरहाल इसको मैं दोबारा यहाँ से रीलोड करता हूँ तो ये फ़ाइल दोबारा वापस आ जाएगी, यहाँ पे लिंक हो जाएगी। तो अब इसको मैंने क्या किया है, मैंने रेविट का एक अलहदा से सेशन ओपन किया हुआ है। उसको मैं लेके आता हूँ इस स्क्रीन के ऊपर। तो अभी आप देखेंगे, जस्ट अ मिनट। अभी आर्किटेक्चर का फ़ाइल जो इसके साथ मैंने लिंक की हुई है HVAC टेम्पलेट के साथ, अब मैंने रेविट का एक अलहदा से सेशन ओपन करके उसमें रख वही सेम फाइल यहाँ पे ओपन की हुई है। तो अब इसमें कोई इशू नहीं आ रहा। हम जो है ना साइमल्टेनियसली आर्किटेक्चर की फ़ाइल को भी मॉडिफाई कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको मैंने कितना मूव करवाना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एक लाइन लगाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये दरवाज़ा इस जगह तक आ जाए। तो मुझे कितना मूव करवाना है इसको, 4 फीट 6 इंच। तो यहाँ पे आके इसको मैं मूव करवा दूंगा 4 फीट और 6 इंच पर। तो इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा सेव और इस फाइल के अंदर आके मैं इसको यहाँ से कर लूँगा रीलोड। तो अब ये दरवाज़ा जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी जिस जगह पे मैं चाहता था वो आ गया। तो अब हमने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये चीज़ ठीक कर लिया। अब हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और अगेन मैं चाहता हूँ कि ये दरवाज़ा इस जगह के ऊपर आए। तो मुझे कितना मूव करवाना है इसको, 5 फुट 6 इंच। तो अब मैं यहाँ पर जाऊँगा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर दरवाज़ा है। तो मैं अगेन दोबारा यहाँ पे डायमेंशन लेता हूँ। तो ये मेरे पास है 6 फीट एंड 4 इंच। तो यहाँ पर इसको मैं पकड़ कर मूव कर देता हूँ 6 फीट 4 इंच पे और यहाँ पे इसको मैंने दबाया सेव और यहाँ पे इसको मैंने कर दिया रीलोड। तो इस तरह जो है ना वो मेरा दरवाज़ा अब एक पोजीशन के ऊपर आ गया। बट आई लेट मी सी द डिस्टेंस, 2 फुट 4 इंच। इसको मैं कर देता हूँ 2 फुट 4 इंच। तो अभी 2 फुट 6 इंच मुझे और मूव करना है इसको, ताकि हर फ्लोर के ऊपर वो सेम हो जाए। इसको मैं कर दूंगा सेव और इसको मैं कर लूँगा दोबारा से रीलोड। नाउ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। अब ये इशू रिजॉल्व हो गया।
इसको मैं कर लेता हूँ सेव। अब यहाँ पे दूसरा इशू ये है कि मैंने एचवीएसी के प्लान पे काम करना है, और यहाँ पर एचवीएसी के अंदर मेरे पास फ्लोर्स तो बने हुए हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, रूफ, लेकिन ऊपर आना चाहिए था ग्राउंड फ्लोर और उसके नीचे फर्स्ट फ्लोर आना चाहिए था। तो अब ये इशू है, इसको रिजॉल्व करना है। तो इसके एक तो तरीका ये है कि मैं यहीं से इसको रिजॉल्व कर दूँ। इसको ऊपर मैंने डबल क्लिक किया आइस मतलब थोड़े वक्फे के साथ, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ ME मैकेनिकल 01। सॉरी, इसको मैं ज़ीरो, ग्राउंड फ्लोर को यूजुअली हम 00 रखते हैं। और अब ये कह रहा है कि आपने जिस लेवल पे ये व्यू बना हुआ है उसका नेम भी चेंज करना है। अगर मैं करता हूँ यस तो ये नेम भी चेंज हो जाएगा, एज यू कैन सी दिस। तो इसको मैं अभी कंट्रोल Z कर देता हूँ, ME00, और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, इंटर, और इसको मैं कर देता हूँ ME01 फर्स्ट फ्लोर। तो इसको मैं कर देता हूँ ओके, मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता। तो अब ये ऑटोमेटिकली ग्राउंड फ्लोर ऊपर आ गया है और फर्स्ट फ्लोर नीचे आ गया है। ये भी नेमिंग का भी मसला हल हो गया। तो ये आपका ना, जो भी आपके इस टेक्स्ट के अंदर डिजिट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये आपके व्यूज़ को जो है ना ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। अब दूसरा मसला ये है कि अब हमने लास्ट वीडियो के अंदर लेवल्स को कॉपी मॉनिटर किया था। कॉपी मॉनिटर इज़ जस्ट अ वे ऑफ, एक मेथड है कि आप जो लिंक्ड फाइल है उनके किसी भी एलिमेंट्स को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कॉपी कर सकते हो, और वो कॉपी इंडिपेंडेंट एक एलिमेंट बन जाएगी जो कि आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी। अब ये हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुके हैं, एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट है, फैमिली है। अब हमने इनको यहाँ से हाइड करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, डबल V शॉर्टकट प्रेस करेंगे या यहाँ से विजिबिलिटी ग्राफिक्स में आएंगे, रेविट लिंक्स में जाएंगे। तो अब सबसे पहले देखना ये है कि ये लिंक आर्किटेक्चर में है या स्ट्रक्चर में है। तो यहाँ से आके इसको अनचेक करना है, और यहाँ पे अपने कर्सर को उस एलिमेंट के ऊपर लेके आना है और टैब प्रेस करना है और करते जाना है जब तक वो एलिमेंट हाईलाइट ना हो जाए। इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो आपने इसके ऊपर दोबारा कर्सर को लेके आना है, और जैसे ही ये हाईलाइट हो इसको क्लिक सेलेक्ट नहीं करना आपने, थोड़ा सा माउस को मूव करेंगे तो इसके नीचे आपको ये नज़र आ जाएगा कि किस रेविट फाइल के अंदर लिंक है। तो ये structure 1 के अंदर इस फाइल के अंदर लिंक है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे विजिबिलिटी ग्राफिक्स, रेविट्स, यहाँ से बाय होस्ट व्यू की बजाय अब हम कर देंगे कस्टम। एनोटेशन के टैब में जाके कस्टम में जाके यहाँ पे हम सर्च करेंगे लेवल्स और इसको ऑफ कर देंगे यहाँ से और ओके कर देंगे। तो ये फाइल अभी तक हाइड नहीं हुए, तो ये इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये आर्किटेक्चर के अंदर भी बने होंगे। अब ये आर्किटेक्चर के शो हो रहे हैं, एज यू कैन सी दैट। तो सेम हम जाएंगे रेविट लिंक्स में, आर्किटेक्चर, एनोटेशन, लेकिन सबसे पहले बेसिक्स में कस्टम पे चेक करना ज़रूरी है, तभी यहाँ से ये ऑप्शन एक्टिवेट होगा। और अब यहाँ से आप लेवल्स में जाके इसको हम ऑफ़ कर देंगे। अब ये हाइड हो गए। अब हम इनको थोड़ा सा नज़दीक ले आते हैं। यहाँ कंट्रोल सेव भी करते रहे साथ साथ। जो सेक्शन व्यू होता है या जो एलिवेशंस होती हैं उसमें हम ग्रिड्स को यूजुअली ऑफ रखते हैं, ऑन नहीं रखते। तो लिहाजा विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाके एनोटेशन में यहाँ पे ग्रिड्स को हम अनचेक कर देंगे।
तो ये जो फाइल लिंक हुई है उसके अंदर ये जो है ना वो ग्रिड्स पड़े हुए हैं। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैं इनको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। ये लेवल्स मेरे टेम्पलेट का हिस्सा है, इसलिए इसको मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे पता चल गया कि ये लिंक हुए हुए हैं ग्रिड्स। तो कस्टम में जाके एनोटेशंस में यहाँ पे ग्रिड्स और ओके, इसी तरह स्ट्रक्चर में भी जाके एनोटेशन ग्रिड्स ओके। अब ये यहाँ से हाइड हो गए हमारे पास।